नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के संरक्षण में चल रही अवैध गौशाला। सीओ के आदेश के बावजूद खानापूर्ति के लिए की गई कार्रवाई। प्राधिकरण की अरबों की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध गौशाला। इतना ही नहीं, प्राधिकरण के अधिकारी इतने बेबस कि प्राधिकरण की अरबों की जमीन को नहीं ले पा रहे वापस। गौशाला के बराबर में चल रही मीट की मंडी, आखिर किसके इशारों पर चल रही अवैध गौशाला? आखिर कौन है वो जिसके सामने नतमस्तक है नोएडा प्राधिकरण? प्राधिकरण की अरबों की जमीन भी नहीं करवा पा रहे कब्जा मुक्त। प्राधिकरण की कमर्शियल लैंड पर बनाई गई अवैध गौशाला पर चल रहा दूध और चाय का व्यापार। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां नोएडा प्राधिकरण की अरबों रुपए की कमर्शियल जमीन पर अवैध गौशाला चलाने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गौशाला नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के संरक्षण में वर्षों से संचालित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीओ नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमीन खाली कराने के आदेश दे दिए गए, उसके बावजूद भी इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब सवाल उठना लाजमी है, आखिर किसके इशारे पर या किसके दबाव में प्राधिकरण के अधिकारी सीओ के आदेश को नज़रअंदाज कर रहे हैं? जानकारी के अनुसार यह गौशाला सेक्टर 62 मुर्गा मंडी के पास स्थित है, जहां गौशाला के ठीक बगल में मीट मंडी भी चल रही है। आरोप है कि गौसेवा की आड़ में जहां दूध, चारा और पानी का अवैध व्यापार किया जाता है, और इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि बिना बिजली के कनेक्शन की चोरी की बिजली का काम चलाया जा रहा है। 4 सबमर्सिबल लगातार अवैध जल दोहन किया जा रहा है। 20 लीटर की बोतलों में पानी बेचने का धंधा चल रहा है। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानों और ठेलों को भी चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही है। दोस्तों, आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? आपको बता दें, ट्विटर और एक्स के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार गौशाला की क्षमता सिर्फ 50 गायों की बताई जा रही है, लेकिन मौके पर 200 से ज़्यादा गायें मौजूद होने की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप यह भी है कि यह गौशाला ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही किसी मानक का पालन करती है। सूत्रों के अनुसार यहाँ घायल या बेसहारा गायों को शरण नहीं मिलती, सिर्फ दूध देने वाली गायों को रखा जाता है। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नवीन कोठारी नामक व्यक्ति, जिस पर बलात्कार का मामला दर्ज बताया जा रहा है, वह विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगाकर प्राधिकरण की जमीन पर गौशाला चला रहा है। वीडियो में आरोपी को दूध बेचते हुए भी देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नोएडा प्राधिकरण किसी दबंग के सामने मजबूर है? किसके इशारे पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या गौ सेवा के नाम पर गुंडागर्दी और अवैध कमाई को संरक्षण मिल रहा है? और क्या इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? आखिर ये क्या चल रहा है? नोएडा प्राधिकरण की अरबों की जमीन पर कब्जा, सीओ के आदेशों की अनदेखी और जिला प्रशासन की चुप्पी। सवाल तो उठेगा ही। अब सवाल है कि आखिर कब होगी इस अवैध गौशाला पर सख्त कार्रवाई? तो दोस्तों, बड़ी खबर थी ये नोएडा से। धन्यवाद।